नमस्कार दोस्तों। चलो अपनी क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको उस दिन मैंने फार्मूले तक बता दिया था कि औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, और औसत वेग का फार्मूला होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। और उससे पहले एक हम लोगों ने सवाल दिया था मैंने आपको, तो उसको भी करेंगे। उससे पहले कुछ ये जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं। तो पहले जो पहली क्लास में या सेकंड क्लास में मैंने जो आपको सवाल बताया था उसी से रिलेटेड वही वाला क्वेश्चन है कि एक घड़ी की जो सुई है वो 7 मीटर है रेडियस उसकी, मतलब जब वो 12 से 3 पर पहुंचेगी तो उसका टोटल टाइम दिया गया 15 मिनट। 12 से 3 पर पहुंचने पर उसको टोटल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, टोटल विस्थापन कितना तय करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने दूरी निकाली थी 11 मीटर, विस्थापन निकाला था 7√2 मीटर। तो इसी से अब इसी चीज़ को हम लोग इस फार्मूले में रखते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल के लिए ये फार्मूला है, देखिए। तो इसमें हम लोगों ने रखा कुल दूरी है 11 मीटर, कुल समय 15 मिनट, बस ये आंसर हो गया। औसत वेग के लिए क्या फार्मूला है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। विस्थापन निकला था 7√2, तो 7√2 रखेंगे अपॉन में 15 मिनट। तो ये आपका बस इतना ही है। इसके बाद आगे बात करते हैं। आगे क्या है कि मतलब अगर औसत वेग की वैल्यू 0 कब होगी और कब नहीं होगी, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से समझना कि v बराबर 0, इसका मतलब क्या, मतलब चाल 0 कब होगी, वेग 0 कब होगा। वेग अगर 0 होगा तो मतलब क्या है उसका, औसत चाल 0 तो उसका मतलब क्या है, और ये आपका औसत वेग अगर 0 तो इसका मतलब क्या है। तो देखिए, अगर औसत चाल 0 अगर v बराबर 0 है तो इसका मतलब है जो भी वस्तु है वो अभी रुकी हुई है, या तो वो चली ही नहीं है या फिर अभी जो प्रेजेंट टाइम में है वो रुकी हुई है। इसके बाद ये आपका वेग 0 कब है। वेग मतलब वही चीज़ है कि मतलब वस्तु अभी रुकी हुई है, या तो चली नहीं या फिर रुकी हुई है। और इसके बाद ये आपका हो गया औसत चाल। औसत चाल 0 का मतलब वस्तु ने चलना शुरू ही नहीं किया। ये 0 तब होगी जब वस्तु ने चलना शुरू ही ना किया हो, और या फिर वो कभी चली ही नहीं थी। तो एवरेज स्पीड तब 0 हो जाएगी। औसत वेग कब 0 होगा, औसत वेग का मतलब 0 तब होगा या तो चलना शुरू ही नहीं किया वस्तु ने, कोई भी वस्तु है जिसने चलना शुरू ही नहीं किया, या फिर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुका है। जहाँ से उसने चलना शुरू किया वहाँ से वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुका है। तो देखिए, अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं कि मतलब एक आपने खाना ऑर्डर किया किसी रेस्टोरेंट से, डिलीवरी बॉय आता है आपके घर तक, खाना दे के आपको जाता है, यहाँ पर लाल बत्ती पे वो रुका हुआ है। तो इस केस में क्या क्या होगा, इस केस में v बराबर 0 होगा, मतलब चाल 0 होगी। वेग 0 होगा क्योंकि वो रुकी हुई है, जो भी वस्तु है वो रुकी हुई है। उसके बाद अगला है कि औसत चाल क्या होगा, औसत चाल 0 नहीं होगा क्योंकि वस्तु चल चुकी है पहले ही, अभी वो रुकी हुई है। बट औसत चाल कब 0 होती है, वस्तु ने चलना शुरू ही ना किया हो। और ये औसत वेग ये भी 0 नहीं होगा क्योंकि वो अभी इसमें दोनों के सप्लाई नहीं हो रहे हैं, क्योंकि या तो चलना शुरू ही ना किया होता है या फिर स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था वहाँ पे वो आ चुका होता है। तो इसको आप समझ लीजिएगा, फिर से एक बार वीडियो को बैक करके फिर से एक बार सुन लीजिएगा कि औसत चाल कब 0, औसत वेग कब 0, और जब 0 नहीं, कब किस केस में 0 नहीं होते हैं। इसके बाद मान लीजिए अगर वो यहाँ पे ना होके वो वापस अपने इस पे पहुँच जाता, रेस्टोरेंट में वापस पहुँच जाता, तो क्या होता है, अब उसकी चाल 0 हो जाती, वेग भी 0 हो जाता है। बट जो औसत चाल है वो 0 नहीं होती क्योंकि वो चल तो चुका ही था, पहले भी चल चुका था वो। औसत वेग 0 होगा क्योंकि जहाँ से वो चला उसी पॉइंट पे वापस आ गया। ठीक है, तो औसत वेग 0 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। तो हम लोग इस क्वेश्चन पे थे, हमने आपको सेकंड क्लास में क्वेश्चन दिया था, मतलब जो फिजिक्स की सेकंड क्लास थी, कि पृथ्वी मान लीजिए सूर्य का चक्कर लगाती है तो 1 साल बाद, आज के दिन पृथ्वी ने चलना शुरू किया और 1 साल बाद वापस इसी जगह पे पहुंचेगी। तो इस केस में क्या क्या होगा, इस केस में चाल उसकी 0 नहीं होगी
स्पीड जीरो नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है, स्पीड जीरो तभी होती है जब कोई वस्तु रुक जाए, और पृथ्वी तो कभी नहीं रुकती है, तो इसलिए स्पीड जीरो नहीं होगी। इसके बाद वेग भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि साफ सीधा है कि अगर चाल जीरो नहीं तो वेग भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। इसके बाद एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी, क्योंकि ये तभी जीरो होगी जब किसी चीज़ ने चलना ही ना शुरू किया हो, और पृथ्वी तो जो है हमेशा से चल रही है, करोड़ों सालों से चल रही है, तो इसलिए ये भी जीरो नहीं होगा। हाँ, एवरेज जो ये वेलोसिटी है, मतलब औसत वेग है जो, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से चली थी वहीं पे वापस आ गई, तो इसलिए ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई कार है, वो यहाँ से चलना शुरू करती है, उत्तर की तरफ जाती है। ठीक है, उसके बाद वो अपने दाहिने हाथ पे मुड़ जाती है। ठीक है, पूरब की तरफ मतलब मुड़ जाती है। तो उसमें उसने पूछा है, उसकी चाल 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो इसमें पूछा औसत चाल बताओ, औसत वेग बताओ। तो क्या करेंगे, औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कार ने कितनी दूरी तय की है? टोटल 40 यहाँ गई, 70 30 यहाँ गई, तो टोटल 70 मीटर दूरी तय की है। इसके बाद कुल समय कितना लगा? 2 मीटर पर सेकंड जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगी? 40 मीटर जा चुकी है, तो 20 यहाँ पर लग जाएगा, 20 सेकंड, और 30 उधर, तो 15 उधर लग जाएगा। 20 सेकंड में इतना जाएगी 40 मीटर, 15 सेकंड में 30 मीटर जाएगी, तो टोटल कितना समय लग जाएगा? 35 सेकंड। 35 सेकंड में तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड। तो उसकी औसत चाल यही निकलेगी, क्योंकि उसने चाल कहीं चेंज ही नहीं की थी। इसके बाद क्या होगा? औसत वेग हम लोग निकाल लेते हैं। औसत वेग क्या होगा? औसत वेग का फार्मूला होता है, इसको औसत वेग को ऐसे दिखाते हैं। औसत वेग का फार्मूला होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो पहले इसमें विस्थापन निकालना पड़ेगा। विस्थापन क्या होता है? जहाँ से चला है और जिस पॉइंट पे गया है उस पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी। आखिरी कहाँ पे गया है? 30 मीटर चलने के बाद इस जगह है, यहाँ से जहाँ से चलना स्टार्ट किया था इस जगह सबसे छोटी दूरी यही तो होगी। तो ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 30 है, ये 40 है। तो इस दूरी को निकालने के लिए क्या, वही पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो उससे क्या निकलेगा? ये आपकी जब फार्मूला रख के निकालोगे तो कितना निकल आएगा? 50 मीटर। डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग निकाल लेना। तो कुल विस्थापन कितना है? 50 मीटर। समय कितना है? समय कितना लगा था? समय वही 35 सेकेंड। तो अब क्या होगा? बस इसको काटेंगे आप, तो कितना आ जाएगा? 10/7 मीटर पर सेकेंड। दिशा, ये दिशा जरूर दिखानी जरूरी है। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं इसी में, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। तो ये सवाल आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिएगा। तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं त्वरण, अपना अगला टॉपिक। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आ जाते हैं, एनटीपीसी के लिए ज़्यादा ये अच्छा रहेगा। तो अब हम लोग चलो इसको इरेज करते हैं, फिर इसके बाद अगला टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग त्वरण। देखिए त्वरण क्या होता है? त्वरण जो है ना कि मतलब त्वरण का साधारण मतलब अगर देखा जाए तो पिकअप होता है। तो मान लीजिए किसी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाए, चाल का बढ़ जाना। आप मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, अचानक चाल बढ़ा के 6 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए, तो क्या कहा जाएगा कि कोई ना कोई त्वरण तो हो गया है। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। कोई ना कोई त्वरण तो हो गया है। सिर्फ त्वरण हो गया है ये काफ़ी नहीं है, त्वरण कितना हुआ है हमें ये भी मेजर करना पड़ेगा, कितना त्वरण हुआ है। तो देखा जाए तो त्वरण का मतलब सिर्फ पिकअप नहीं होता है। त्वरण का मतलब 3 अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं। देखिए आपके सामने तीनों कंडीशन लिखी हुई हैं
कि फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, किसी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाए, ठीक है, किसी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाए तो त्वरण होगा। सेकेंड, किसी गाड़ी में ब्रेक लग जाए या स्पीड का कम हो जाना तो त्वरण होगा, ठीक है। कोई भी गाड़ी चलते है उसमें ब्रेक लग जाए, एकदम से स्पीड कम हो जाए उसकी, तो त्वरण हो जाएगा वहाँ पे। अब जो लोग, कुछ लोग बोलते हैं जैसे फर्स्ट कंडीशन जो है उसको तो त्वरण बोलेंगे, लेकिन सेकंड कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मंदन। मतलब गाड़ी में अगर ब्रेक लग रहा है, स्पीड कम हो रही है, तो इसको बोलते हैं मंदन, डिक्सीलरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जबकि देखा जाए तो ये भी त्वरण ही है, कोई मंदन वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ त्वरण ही आप इसको बोलिएगा, त्वरण ही होता है। और थर्ड कंडीशन क्या है, जब किसी गाड़ी में टर्न आ जाए, मतलब किसी दूसरी दिशा में चली जाए, कोई चीज़ घूम गई मतलब, तो अब त्वरण कितना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आप ये तीनों कंडीशन देख लीजिए, इनको लिख लीजिए, फिर इसको हम लोग तीनों कंडीशन को अलग अलग मेजर करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से निकालते हैं इनको। इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि तीनों कंडीशन के अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा हम लोग अगली क्लास में करेंगे, इसके बाद वाली क्लास में। छोटी छोटी क्लासें होंगी आपकी, लेकिन मटेरियल आपको सबसे अच्छा मिल रहा है यहाँ पर, बिल्कुल फ्री मटेरियल है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपको शाम तक एक और क्लास मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अभी स्टार्टिंग टाइम है तो वीडियो सही से थोड़ा नहीं बन पा रही है, लेकिन धीरे धीरे सुधार आता जाएगा, ठीक है। नमस्कार।